हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह हो रही है और जोया जा रही है स्कूल। आज हैदर नहीं जा रहे हैं। हैदर को उठाया था लेकिन हैदर नहीं उठी, तो नींद ज्यादा आ रही होगी, तो फिर मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की उससे। और जोया बोली कि सोने दो मम्मा, मैं चली जाऊंगी। तो फिर मैंने सोने दिया। और जोया को बहुत मजा आता है अकेले स्कूल जाना। जोया बहुत खुश हो जाती है जब हैदर नहीं जाता है। लेकिन हैदर कोशिश कर रहा था उठने की, बहुत तेज नींद आ रही होगी, तो मैंने परेशान नहीं किया। तो अजीज सर बाहर आ गए हैं और जोया तैयार हो गई हैं, जा रही हैं। और जोया और अजीज सर जा रहे हैं स्कूल। और आज जोया टिफिन में लेके गई है प्याज का पराठा। तो जोया खुशी खुशी चली गई है और हैदर बाबू सो रहे हैं। गाइस, चले गए हैं मेरे बाबू जोया, और हैदर बाबू नहीं गए हैं। एक बाबू चला गया, एक बाबू नहीं गया। आज तो नींद आ रही थी, मैंने उठाया, उसने उठने की कोशिश भी करी लेकिन नहीं उठ पाया। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, फिर मैंने उसे पूछ लिया, बोला नहीं मुझे नहीं जाना है। तो जबरदस्ती मैंने नींद खराब नहीं करी, उसको आ रही थी। जोया को उठाया, उठा के फिर सो गया वो। तो मैं जब जोया जाने वाली थी तो मुझे यहाँ आवाज आई है, मतलब यहाँ टीन में धम से आवाज आ जाती है, तो समझ में आ जाता है कि बंदर है या फिर बिल्ली है। तो कल से बंदर भी आ रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कहीं बंदर तो नहीं है। तो आज जोया को दिया था स्पाइसी प्याज का बढ़िया सा मसाले साले डाल के पराठा। और मुझे कल समझ में नहीं आ रहा था। आज मेरा इरादा था कि मैं इन लोग को बंडे बना के दूंगी सुबह, लेकिन रात में मैं आलू उबालना भूल गई। तो फिर हैदर बोले मैगी दे, तो मैगी, मैंने कहा नहीं मैगी, एक तो मैगी सही नहीं रहता है बच्चों को स्कूल में। और जैसे कि आपको बताया था कि मैं मैक्रोनी वैक्रोनी भी देती हूँ, तो सूजी की बनी हुई देती हूँ। और तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मैगी नहीं, और कुछ भी दे दूंगी। फिर मैंने अच्छा सा, जोया तो देख रही थी, जोया के इतना मतलब अच्छा सा पराठा बना के दिया है मैंने जोया को। साथ में जो मैंने लड्डू बनाए थे कल, तो जोया कहती उसमें से एक दे देना, हैदर को भी पसंद आया। अगर हैदर कह रहा था मम्मा मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे इसको लड्डू दे देना, मैं अपने फ्रेंड को भी खिलाऊंगा और बहुत अच्छे बने हैं। तो मैंने कहा, पहले तो ड्रामा कर रहा था कि नहीं नहीं खाना है, और अब कह रहा है कि खाना है, स्कूल में ले जाना अपने दोस्त को। मतलब इसके बता रहा है इसके फ्रेंड को मेरे यहाँ का खाना, मतलब टिफिन बहुत अच्छा लगता है, मैं नई नई चीजें देती हूँ तो टूट पड़ते हैं इसके टिफिन पे। तो मैं इसलिए ज्यादा देती हूँ ताकि इसके दोस्त भी खा लें और ये भी आराम से खा ले हैदर। तो आज बंडे मैंने नहीं बनाए, और हैदर को हो रही है बड़ा पाव की क्रेविंग। तो देखती हूँ बड़ा पाव कैसे बनता है, तो फिर बना दूं उसके लिए, क्योंकि उसको बहुत क्रेविंग हो रही है बड़ा पाव। बड़ा पाव जब क्रेविंग होती है तो आपको पता है, जैसे मुझे मीठे की क्रेविंग होती है तो मैं बनाने के लिए सोचने लगती हूँ। अब उसको हो रही है कि बड़ा पाव है। बड़ा पाव यहाँ इजीली नहीं मिलता है, पता नहीं कहाँ मिलता होगा, लेकिन इतना जैसे इजीली यहाँ पर नहीं मिल सकता है कि हमने बाजार से बड़ा पाव मंगा लिया। और आजकल तो बरसात का मौसम है, तो बाहर का जितना अवॉइड करो खाना उतना अच्छा है, वायरल फैल रहा है। देखती हूँ कैसे बनता है बड़ा पाव, फिर बना दूंगी। वो तो बंडा बनता है, वो तो मुझे मालूम है, सिंपल सा बनता है और सब पता है। बस उसकी चटनी एक बार और देखना है, जिसकी सूखी चटनी बनती है वो बनाऊंगी। और शायद ये इसकी चटनी हैदराबाद में शायद मिलती थी, मैं भूल गई अपनी बहन से कहना। अगर मिलती होगी तो अब भाई जा रहा है, अगर वो वापस आएगा तो फिर मैं मंगा लूंगी। तो गाइज, कल बारिश हुई, ठंडा हो गया, बहुत गर्म हो रहा था, ऐसा गर्म हो रहा था, घमौरियां पड़ रही थी इतना, मतलब इचिंग हो रही थी बहुत ज्यादा। 3-4 दिन की धूप में ही तो अच्छा हुआ बारिश हो गई। गीला गीला तो हो गया है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा गर्म सा इचिंग वाला हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। अभी मैं तो जा रही हूँ, नाश्ता करूंगी और फिर रोटी बनाऊंगी। बनाने का तो मेरा मन था कि आज कोफ्ते बिरयानी बनाऊं, लेकिन आज कल मैंने गोश्त बना लिया था, फिर वो बीन्स रखे हुए हैं, बीन्स बना रही हूँ। शाम को फिर दिक्कत आ सकती है, इसलिए दिक्कत आ सकती है कि बीन्स से थोड़े से हो जाएंगे। देखती हूँ क्या बना सकती हूँ, या बीन्स के साथ इन लोग की फेवरेट दाल है मूंग की, तो वो बना लूं। तो ये बंदर तो नहीं, ये बिल्ली थी बड़ी वाली, जिनका बच्चा यहाँ पर आ गया था, आप देख सकते हैं।
तो हमारे ख्याल से ये है इनका छोटा वाला बच्चा भी निकल रहा है, आपको शायद दिख रहा हो, आपको दिख रहा हो। मैं जोया को बताऊंगी, ये 2 दिन यहीं रुक के आए हैं। अरे बाप रे, और भी बच्चे हैं, एक नहीं है, बहुत क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, बहुत प्यार आता है बच्चों को देखकर। तो एक तो वो दिख रहा है मुझे, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ऊपर टंकी के पास झांक रहा है, और दूसरा मोकले से झांक रहा था। वही मैं कहूँ, इसके तो और बच्चे थे, और कहाँ गए, तो और ऊपर से ही कल नीचे आ गया था, जो दिख रहा है मुझे, इधर से उधर खेल रहे हैं। तो जोया को बताऊंगी तो जोया बहुत खुश होंगी। आ जाते सब इकट्ठा, और एक दिन रुक जाते फिर चले जाते, और इतना क्यूट सा, इतना मासूम सा, प्यारा सा है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, मैं जा रही हूँ अंदर, नाश्ता ऐसा करूंगी, जरा इन लोग को अच्छी तरीके से देख लूं, उसके बाद। ये झांक रहे हैं ये झांक रहे हैं, और डर भी रहे हैं, और फिर छुप भी जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। क्या हो गया, क्या देख रहा है जैसे छोटे बच्चे नहीं झांकते हैं, फिर झांकते हैं, फिर छुप जाते, शर्माते हैं, फिर झांकते हैं, फिर शर्माते हैं। तो वो बिल्ली का बच्चा वही कर रहा है, झांक रहा है, फिर छुप जा रहा है, फिर झांक रहा है। ये देखिए, हल्का सा झांक रहा है, मतलब छोटे बच्चों की तरह कर रहा है, एक वो झांक रहा है। ऐसे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं गाइस, मैं तो ऐसे ही इन लोग को देखती रहूंगी। तो गाइस बिल्कुल हंसी आ रही है, ऐसे कैसे झांक रहा है, फिर ऐसे छुप जा रहा है, शर्मा रहा है बिल्कुल। तो गाइस, जा रही हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। तो हैदर बाबू उठ गए हैं, और मैं अब वो बनाने जा रही हूँ बीन्स, तो बीन्स काट रही हूँ। और हैदर शॉक्ड हो गए, क्योंकि नींद बहुत तेज आ रही थी, और कह रहे थे मुझे जाना था स्कूल, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, नींद पूरी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे को प्रेशर बहुत पड़ता है, और जोर जबरदस्ती वाला नहीं भेजना था, फिर दिन भर ऊँगता रहता है स्कूल में। तो उठ गए हैं, बैठे हुए हैं, तो मैंने नाश्ता दे दिया है, नाश्ता कर लिया है, सिम्बा को भी उन्होंने नाश्ता करा दिया है। मैंने सोचा बीन्स बना लूं, जुमा है और जुमे के दिन लगता है जितनी जल्दी काम हो जाए, जितनी जल्दी फ्री हो के नमाज पढ़ लो, तो सही रहता है। तो बस वही है कि लगता है कि जुमे को जितनी जल्दी काम कर लो। ये आ गए हैं हम मम्मी के यहाँ, और सिर्फ मैं ही आई हूँ, और हस्बैंड जा रहे हैं अपने दादा के साथ घर, 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं। इनके दादा इनको बहुत दादा दादी प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि ये खूब आराम से रह लेते हैं अकेले मम्मी को छोड़ के। तो बच्चे को प्यार मिलता है, तभी बच्चे रह पाते हैं। तो गाइज, आज मैं आपसे दोपहर में बात नहीं कर पाई, क्योंकि मैं चली गई थी मम्मी के पास, और मम्मी के पास बैठ गई थी, क्योंकि आपको मालूम है बहन आई हुई है, इस वजह से। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि सुबह बीन्स बनाए थे, बीन्स बहुत अच्छे बने थे, लेकिन वो थोड़े से हो गए थे, और सब ने खा लिए, चट हो गए, थोड़े से बचे हैं, वो जोया खाएगी, क्योंकि जोया को स्टू ज्यादा पसंद नहीं है। और फिर मैं आई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। तो मैंने जोया पापा से पूछा कि मैं स्टू बना लूं, बोले बना लो। तो मैंने हल्का लाके स्टू चढ़ा दिया है, यहाँ स्टू बस बनने वाला है, और यहाँ रोटी बनानी। और रोटी बनाने से पहले आज मैंने जोया को टिफिन में दिया था प्याज का पराठा। तो जब से हैदर को क्रेविंग हो रही है, अरे जोया को प्याज का पराठा दे दिया था, और मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। तो मैंने कहा था उसकी, तो मैं शाम को खिलाऊंगी, मैंने उससे कहा था कि मैं शाम को खिलाऊंगी। तो गाइस, अब उसका पराठा सबसे पहले बना दूं, नहीं तो वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है मुझे, इसलिए मैं उसको सबसे पहले पराठा बना रही हूँ। देखिए, आ गया है मेरा शैतान बाबू, और पराठा, और साथ में फिर बनाऊंगी मैं रोटी, और यहाँ स्टू भी बन जाएगा। अगर पापा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे स्टू का, गर्मा गर्म स्टू बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि जुआ की टेंशन नहीं है, जुआ इसको खा लेती है, लेकिन वही है कि कल भी गोश्त में ड्रामा कर रही थी कि इतनी जल्दी रिपीट मत करो, बल्कि आलू गोश्त बना नहीं बनाया था, भुना हुआ गोश्त, तो उसमें भी बोली कि इतनी जल्दी रिपीट मत करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ठीक है। अभी मैंने जोया पापा से पूछे इसको खाएंगे, तो हैदर और जोया पापा दोनों बोले हाँ, लेकिन जोया बोली नहीं। तो मैंने हैदर से कहा है तुम थोड़ा सा इसको खा लेना और एक पराठा बना देंगे। तो हैदर बोला ठीक है, हैदर तो तैयार हो गए। मैं तो खा ही लेती हूँ, मुझे तो पसंद है, और गर्मा गर्म स्टू किसको पसंद नहीं होगा, बताइए आप ही। तो यहाँ बन रहा है हैदर का
प्याज वाला पराठा, जिसकी हैदर को सुबह से हो रही थी बहुत ज्यादा क्रेविंग। और ये कह रहे ये कहाँ से सीखा आपने? तो मैंने कहा नहीं, ये सब मैं अपने माइंड से बना रही हूँ। कह रहे ये लड्डू भी उनको बहुत पसंद है, आज का जिक्र कर रहे थे अभी। मैंने उनको लड्डू खाने को दिया है, तो मैंने उनसे कहा कि लड्डू खाओगे? बोले हाँ मैं खाऊंगा। तो फिर इन्होंने लड्डू खाया और लड्डू टेस्ट करते करते बोले कि मम्मा ये आपने लड्डू कहाँ से सीखा? फिर मैंने बताया कि ये भी मैंने अपने माइंड से बनाया है। तो कह रहे फिर बना देना। इनको लड्डू बहुत ज्यादा पसंद आया आया ना। तो अभी तो ये खुश हो रहे हैं प्याज का पराठा देख के। इसमें मैं ऐसे प्याज बिछा देती हूँ और ये भुना जीरा मैं शीशी में रखती हूँ। ये डर गया ये क्या है, तो मैं भुना जीरा इसमें मैंने ऐसे छिड़क दिया। बस हैदर माउथ वाटरिंग हैदर खुश हो रहा है। इसमें मैंने भुना जीरा ऐसे करके छिड़क दिया। अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च छिड़कूंगी मैं। हैदर बस खुश है हैदर। खुशी देखिए हैदर की, प्याज का पराठा खाकर हैदर होंगे खुश। और तीखा चटपटा खाते हैं। यहाँ मैं देखूंगी, यहाँ मेरा स्टू भी बनने वाला होगा और यहाँ पर तवा भी मैंने गरम करके अब उसको बंद कर दिया, तो अच्छा खासा गरम। नाच रहा देखिए, खुशी देखिए। सुबह से इसको क्रेविंग हो रही थी, सुबह से ये उधम कर रहा था कि मम्मा मुझे खाना है प्याज का पराठा। और नाश्ता भी नहीं कर रहा था। सुबह मैं इसको ब्रेड दे, मैंने इससे कहा कि नाश्ते में ब्रेड नहीं, जोया प्याज का पराठा ले गई है और मैं नाश्ते में ब्रेड कैसे खाऊंगा। फिर मैंने इसको वादा किया था, अब वादा नहीं करती तो फिर मैं नहीं बनाती, टाल जाती। फिर मैं कहती कल सुबह बनाऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल मैंने इससे वादा किया था, तो मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, प्याज फट जाएगी। ये देखिए रेड रेड हो गया है लाल मिर्च से, हो गया। अभी वो स्टू में खाना है इसको, नहीं तो हम दो बना देते हैं, ठीक है। तो हैदर खुश हो रहे हैं पराठा देखकर। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी पराठा खाएगा है बाबू मेरा। इसकी वजह से मैं जल्दी से गैस में बना रही ताकि इसको जल्दी से पराठा मिल जाए। और अब मैं बनाऊंगी रोटी और देखूंगी साथ में कि स्टू गला कि नहीं गला। क्या ये रबड़ निकल गई थी तो स्टू देखती हूँ मैं, स्टू गला कि नहीं गला। तो लगे हाँ तो जो है पापा को भी खाना दे दूंगी। अभी थोड़ी सी कसर है इसमें, अभी और सीटी लगेंगी। तो इनको अंडे के जैसा लग रहा है, ये कह रहे हैं कि अंडे जैसा लग रहा है। सिम्बा को निकाला ना बाहर, कितने देर निकाला? खूब देर। मम्मा ने खूब आराम से फिर हुआ था उधर। हाँ मम्मा को ढूंढ रहा था, देखता रहा वो औरत कहाँ गई। जो कहती चलो, देख रहा होगा, ढूंढ रहा होगा। हाँ अच्छा, यहाँ नहीं गया था। अच्छा मैं समझ गई थी, ढूंढ रहा होगा मम्मा को। हाँ नहीं देख पाता। हम यहाँ कबाब रखे वहां पे बाहर, और ये पूरे नाली वाली सब जगह ढूंढ रहे कहाँ से खुशबू आई, कहाँ से खुशबू आई। और हम कह रहे देखो यहाँ है, यहाँ नहीं देख पा रहा, बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया था। तो गाइज इतनी देर में मम्मी पास थी, तो मैं इनसे पूछ रही हूँ, सिम्बा की अपडेट ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं नहीं थी तो सिम्बा तो आराम से बाहर निकले होंगे। सिम्बा तो आराम से बाहर निकले होंगे पूरी आजादी के साथ, उनको कोई टोकने वाला नहीं है। नहीं तो मैं उनको यही टोकती रहती हूँ, चलो चलो चलो। मैं हाँ यही कहती रहती हूँ मैं, चलो चलो। यही अभी इनको खिलाना है मुझको, वो क्या बनाना आज, अगर मैं मम्मी पास नहीं जाती तो वही बनाती शाम को। हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, वो कोरियन बॉल एक आध दिन बाद बनने वाली है, कोरियन बॉल।
पोटैटो वाली बनाएंगे, आलू और देख ली मैंने, जो है ना भेजी थी मुझे रेसिपी ऑनलाइन, बढ़िया। मैंने ये तो बहुत इजी आसानी से बन जाएगी, बनाऊंगी मैं। अब शादी कौन सी खिलाऊंगी, हंसना तो चलेगा। पता नहीं, जोया ने लिंक भेजी थी मुझे, अभी देखेगा, इसको पता कौन सी जोया ने भेजी थी, तब ये देखेगा। तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है प्याज के पराठे की, है ना? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना। मेरा भी मन नहीं चाहता कि मैं भी प्याज का पराठा खा लूं, पर मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो स्टू ही खाऊंगी, गर्मा गर्म। आई लव स्टू, मुझे स्टू बहुत पसंद है। जब तक स्टू बन रहा है तो जब तक रोटी बन जाएंगी। आज मैंने, पता नहीं, आज मैंने उड़द की दाल नहीं बनाई, नहीं तो शाम को एक ऑप्शन मेरा ये भी रहता है कि उड़द की दाल बना लो, लेकिन आज मैंने नहीं बनाई। आज मैंने दाल स्किप करी, मैंने कहा सुबह ही इन लोगों ने सब्जी खाई है, शाम को कुछ अच्छा सा बढ़िया सा बना दो। अच्छा जोया, आपको भूख लग रही ना, लो ये रोटी और सब्जी, उसमें सब्जी उसमें ले लेना, कहाँ गई वो, रखी भगोनी में, सारी ले लेना, थोड़ी सी है। तो यहाँ लगभग लगभग पराठा तैयार हो गया गाइस। अब मैं जरा ये सब देख रही हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो गाइस सुबह सुनते ही हैदर को प्याज का पराठा खाना, तो फाइनली हैदर ने प्याज का पराठा बनवा लिया, और अब हैदर खा रहे हैं। और हैदर को खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। सुबह से उन्होंने जब से सुना था कि मैंने जोया को टिफिन में दिया, तो उनको बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो आवाज आ गई है मुझे बता दिया उन्होंने कि बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है उन्हें। और वो कह रहे हैं कि अब हमें स्कूल में कभी भी दे दिया करना। तो यही बताने आए हैं वो कि मम्मा बहुत ज्यादा यम्मी बना है। तो हैदर को प्याज का पराठा आया पसंद, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बस वैसे ही बनाया था मैंने, प्याज चॉप्ड करके डाल दी थी, ऊपर भुना जीरा और लाल मिर्च हल्का सा ऑयल करके, फिर उसको फोल्ड कर लिया था, और फिर बेल के फिर बनाया था। तो जोया पापा आ गए और हम सबका खाना पीना हो गया, जोया पापा का रह गया है, मैंने बिस्तर लगा दिया है। तो अब मैं उनको खाना दे दूंगी और वो खाना खा लेंगे, और यहाँ मैं फिर अपना वही बर्तन धोना, चाय बनाना, मेरा वो वाला काम हो जाएगा। तो गाइस इनकी चीज भी आ गई है, तो मैं देख रही हूँ क्या चीज है, और पॉलिथीन हटा रही हूँ। लोग चीज निकालते हैं, पॉलिथीन फेंक देते हैं, और पॉलिथीन आप जानते हो हर एक महिला को ये पागलपन होता है कि वो पॉलिथीन इकट्ठा करे। तो मैं पॉलिथीन इकट्ठा करती हूँ और फेंकने नहीं देती हूँ, ये लोग फेंक देते हैं, तो मैं जल्दी से चीज निकालती हूँ और पॉलिथीन रख लेती हूँ। तो गाइज आज मैंने आपको दिखाया था कि मैं स्टू बना रही हूँ, और शाम को मैंने फिर स्टू बनाया था, और जैसे कि आपको बताया था जोया ने मना कर दिया था, जोया ज्यादा नहीं खाती है, रिपीट करो इस वजह से, इस डर की वजह से मैंने उस दिन भी नहीं बनाया था। लेकिन जानते हैं आप क्या हुआ, जोया ने, हम लोगों ने जोया को पूछा ही नहीं, हम लोगों ने आपके सामने ही जोया ने सब्जी ले ली थी और खाने लगी थी, और सब्जी खाई उसने, और हम हैदर आराम से स्टू, जोया पापा तो चले गए थे, वो कह रहे थे आके खाएंगे, तो गर्मा गर्म हम और हैदर आराम से स्टू खा रहे थे। जोया की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, जोया, हमने कहा जोया ने सब्जी खा ली है, कोई फिक्र ही नहीं है। जो आई मेरे पास और बोली कि मम्मा मुझे थोड़ा सा टेस्ट कराओ, तो मैंने उसको टेस्ट कराया मैंने। अब जोया की हिम्मत नहीं हो रही है, ये नहीं कह पा रही जोया कि मम्मा मुझे स्टू खाना है, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं समझ गई फेस देख के कि जोया को पसंद है, तो मैंने कहा आप खाओगे, तो मैंने हाँ मुझे आधी रोटी दे दीजिए, तो फिर मैंने उसको आधी रोटी दी। तो देखिए अभी अगर मैं खाली स्टू होता, सब्जी नहीं होती, तो ये मनाए मनाए रह जाती है, मुंह बना के खाती, ड्रामा करती। आज इसको पूछे ही नहीं, आज इसकी फिक्र ही नहीं थी। और स्टू वाकई बहुत ज्यादा टेस्टी बना था, जोया के पापा ने भी खाया ना, तो उनको भी बहुत ज्यादा अच्छा और यमी लगा। और स्टू मैं
अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन स्टू अच्छा बनाती हूँ। और ये मुझे स्टू ऐसा वाला जैसा जिन लोगों को पसंद है, जोया पापा ने सिखाया। इसमें एक सीक्रेट चीज मैं डालती हूँ जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। वो सीक्रेट चीज मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ फिलहाल अभी। और उसकी वजह से वो स्टू का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। और मैंने वो सीक्रेट चीज मैंने हैदर के सामने नहीं डाली थी, हैदर को ऐसे ही निकाल के दे दिया था। मैंने कहा शायद हैदर नहीं खाएगा ये देख के, लेकिन फिर हैदर ने देखा तो हैदर बोला कि आपने ये भी डाला? मैंने कहा हाँ, मैंने इसे आपके लिए अलग निकाल दिया, आप खाओगे नहीं? तो बोले, नहीं मुझे भी ये ऐसे ही खाना है। तो फिर मैंने हैदर का स्टू लिया, वो ऐसे ही रखा था, निकाले ही निकालता उसको पलटा, और वही सीक्रेट अपनी जो चीज एक डालती हूँ वो डाली मैंने। और उसके बाद फिर मैंने उसको फिर से एक बार 2 मिनट के टाइमर पे लगा दिया। फिर मैंने निकाल के दिया, और बस बहुत जब मैंने भी खाया, बहुत मजे से खाया, मजा आ गया। तो सुबह बनाई थी सब्जी, और वो भी बहुत बीन्स बहुत ज्यादा एमली टेस्टी बने थे। मैंने सोच लिया था थोड़े बहुत बचा के, मतलब इतने मुझे पता था कि कोई ना कोई खा लेगा। मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी मेरे दिलो दिमाग में ये नहीं था कि मैं स्टू बनाऊंगी। शाम को मैं बस मम्मी के पास बैठी थी, और मम्मी पास बैठे बैठे यही सोच रही थी, दिमाग बस यही चल रहा था, टाइम देख रही थी कितना टाइम हो गया है। और ये सोच रही थी कि अब मैं घर जाऊंगी तो क्या खिलाऊंगी इन लोग, घर क्या खिलाऊंगी। और बस यही सोच रही थी मैं कि क्या बनाऊं ऐसा इंस्टेंट बन जाए, क्या बनाऊं ऐसा इंस्टेंट बन जाए। बस यही सोचते सोचते, मतलब मैंने आते आते तक नहीं सोचा था कि मैं स्टू बनाऊंगी। फिर मैं आई, फिर मेरी आदत है मैं घर पे जिससे भी कोई बात करती हूँ घर पे करूँ, चाहे मैं अपनी दादी से करूँ, चाहे मैं कुप्पी से करूँ, जिससे भी करूँ मैं बात, फिर मैं जो है पापा को हर बात बताती हूँ, चाहे वो कॉल पे करूँ और चाहे मैं करके आऊँ अपने यहाँ से, मैं मम्मी कोई बात करें या शाजी कोई बात करें, तो मैं मेरी आदत है कि मैं जोया पापा को आके बताऊंगी ऐसा हुआ हमने ऐसे, हंसी वाली बात भी होगी वो भी बताऊंगी, सीरियस बात होगी वो भी बताऊंगी। तो मेरी आदत है जोया पापा को आके बताऊंगी, जोया पापा को सारी बातें बताने लगी, ऐसा ऐसे ऐसा ऐसा। उसके बाद फिर बस उसी बातों बातों में ध्यान आया क्यों ना स्टू बना ली जाए। तो गोश्त रखा था फ्रीजर में, फिर उसको डीफ्रोस्ट करा मैंने जल्दी से पानी से। और उसके बाद फिर मैंने जोया पापा से पूछा, बोले हाँ बना लो। तो मेरी अ, रानी बिटिया राजकुमारी मेरी बोली है नहीं स्टू नहीं खाएंगे, तो मेरे पास ऑप्शन तो था। तो सुबह जो मैंने सब्जी थोड़ी सी बची थी वो मैंने इसलिए बचा के नहीं रखी थी कि शाम को स्टू बनाना है, जोया को देना है। मैंने सोचा कि या तो हम तीनों कुछ कर लेंगे, जोया पापा को सब्जी के साथ अंडा फ्राई करके कुछ दे देंगे, और हम तीनों खा लेंगे। जैसे कि हैदर को प्याज का पराठा पसंद है, तो मैंने सोचा प्याज का पराठा बना लेंगे, लेकिन मेरा पराठा वराठा खाने का मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था अभी शाम के लिए। और फिर मैंने सोचा कि सबसे बढ़िया है कि स्टू बना लूं, तो वो स्टू बन गया था, और खाया सबने, मजा आ गया। और इतना ही बनाया था, एक फिनिश हो गया, पूरा फिनिश हो गया। सिम्बा के लिए थोड़ा सा स्टू बचा के रखा हुआ है, तो सिम्बा अब शाम रात में अभी जब निकलेंगे तो फिर वो सिम्बा खाएंगे। उनकी स्टू की बोटी जो थी वो मैंने निकाल के रख दी है, वो पापा ने तो ऑलरेडी निकाल दी थी, और जो जितनी बची थी मैंने कहा सिम्बा के लिए रख दो, सिम्बा खा लेगा। तो अब वो सिम्बा के लिए रखी हुई है। तो अभी सिम्बा तो 15-20 मिनट में सिम्बा बाहर निकलेंगे। अच्छा वो आपके सामने बात करते करते याद आया, सिम्बा का दूध भी गर्म कर दूं मैं। तो अब सिम्बा निकलेंगे थोड़ी देर में, और सिम्बा के निकलने के बाद फिर वो आज कबाब नहीं खाएंगे, आज इनकी पार्टी हो जाएगी स्टू से, जो स्टू की बोटी बची है तो आज इनकी इसी से पार्टी होगी। गाइस आज मैं गई थी मम्मी पास, लेकिन मेरी दोनों बहनें घूमने निकल गई थी, और मुझे मालूम था ये दोनों जा रही है, मुझे मिल गई थी काफी देर, हम लोग एक आध घंटा बैठे रहे। और मुझे मालूम था, मैं तो समझ रही थी कि शादी मुझे मिलेगी ही नहीं, मैं मम्मी पास ही मैं जाऊंगी। लेकिन शादी मिल गई थी। और फिर बीच वाली बहन मिल गई थी, उससे बहुत कम मुलाकात होती, मेरी इसी शहर में रहती है लेकिन तब भी मेरी मुलाकात नहीं हो पाती है, टाइम नहीं रहता मेरे पास शादी की वजह से। तो मैं इतना चले भी जा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं निकाल पाती, मम्मी के पास ही नहीं जा पाती, बल्कि मेरी पुप्पी उपी भी कहती हैं कि चली जाया करो, लेकिन नहीं निकल पाता है टाइम, मेरी पुप्पी को भी टाइम नहीं मिल पाता है, वो भी लोकल में रहती है लेकिन नहीं आ पाती है, नहीं निकल पाते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो मैं गई थी, और मैंने देखा ये लोग नहीं गई हैं, तो खूब बैठ ली। और जब तीनों बहनें बैठे तो हंसी मजाक ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो खूब बातें हुई, हंसी मजाक हुआ। उसके बाद वो लोग चली गई, वो चली गई तो मैं चली गई दादी के पास, अपनी दादी के पास से फिर
फिर मैं नीचे आ गई, फिर मम्मी पास बैठी रही, मम्मी से बातें आते करती रही। और उसके बाद जोया हैदर को यही छोड़ गई थी, जोया हैदर को ले नहीं गई थी। जोया सो रही थी, जब मैं गई तो जोया जाग नहीं रही थी। हैदर सिम्बा का दूध। तो जोया सो रही थी, जोया को तो मालूम भी नहीं था कि मम्मी अ, नहीं है। और जब बता रही थी, जब मैं आई तो उससे थोड़ी देर पहले ही उठी थी वो, शायद 5 मिनट हुए होंगे, तो तभी जोया उठी थी। जोया उठी तो जोया ने देखा होगा, मैंने तो नहीं पूछा, लेकिन हाँ हैदर जरूर बाहर थे, तो मैं हैदर इतनी देर बच्चों से दूर मैं नहीं रह पाती हूँ, तो मैं मिस कर रही थी अपने बच्चों को। तो मैं आके बस हैदर को हक किया, क्योंकि जोया उठी उठी थी। जोया से पूछा तो जोया अपने सवाल के जवाब देने लगी। मैंने पूछा क्या करा इतनी देर, क्या तो बता रही थी कि सोए हैं, अभी अभी उठे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो गई होगी, काफी ज्यादा थकान हो जाती है बच्चे सुबह उठे तो स्कूल जाए। तो कल तो मेरा इंशाअल्लाह, कल का भरोसा किसी को नहीं होता है, तो कल का मेरा घूमने का प्लान है बहनों के साथ, क्योंकि जब से वो आई हैं, कहीं वो बीमार कहीं हम बीमार, तो हम सब साथ में कहीं जा नहीं पा रहे हैं। बल्कि हम इतना प्लान बनाया था शादी से पहले से ही, शादी तुम आ जाओगी, शादी यहाँ चलेंगे, शादी वहां चलेंगे, तो नहीं जा पा रहे हैं। तो कल मेरा प्लान है बहनों के साथ जाने का, तो इंशाअल्लाह, क्योंकि कल क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता है। तबीयत तो अचानक तबीयत खराब हो जाती है, अभी सही हूँ, अचानक कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इंशाअल्लाह अगर सब सही रहा तो फिर कल जाऊंगी, मैं जाऊंगी और दोनों बहनें जाएंगी। मम्मी तो फिर कहते हैं चलो, मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, मम्मी जाती नहीं है, ट्राई करूंगी शायद मम्मी चली जाए, लेकिन मम्मी मना कर देती है। शादी अभी इतनी बार कहीं भी साथ जाती है तो मम्मी से कहती है, तो मम्मी नहीं जाती है, वो थक जाती है, उनकी तबीयत से नहीं, उनकी कमर बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, उनकी कमर की नस में प्रॉब्लम है, तो उठने बैठने में उनको बहुत दिक्कत होती है। अगर बैठ जाएंगी तो उठ नहीं पाएंगी, उठ जाएंगी तो बैठ नहीं पाएंगी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और उनको सुबह तो बेल्ट बांधना पड़ती है, बिना बेल्ट के तो वो कुछ भी नहीं करती है। तो काम बहुत करती हैं, वो काम उनको ऐसे ही रहता है जैसे मुझे रहता है। तो गाइज इस वजह से मम्मी नहीं जाती है, कहेंगी मम्मी से मम्मी चलना, सब साथ में होंगे तो अच्छा लगेगा। और फिर ये टाइम नहीं आएगा, क्योंकि वो तो चली जाएंगी हैदराबाद, लेकिन मैं लगता है हैदराबाद से भी दूर हूँ, मैं बहुत मुश्किल से जा पाती हूँ, बहुत मुश्किल होता है मेरा निकलना, क्योंकि थक जाती हूँ। अभी मुझे इतनी, मतलब जब बर्तन धोने जा रही थी तो मैं इतना कस के मैं थक गई थी, मुझे लग रहा था उस टाइम अभी नींद नहीं आ रही, उस टाइम मुझे नींद आ रही थी। मुझे मतलब ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊं, तो मुझे लग रहा था बर्तन वर्तन नहीं दो, सब बिस्तर में लेटो और सो जाओ, लेकिन क्या करें, बर्तन नींद होती तो और अच्छी नींद उड़ जाती है। तो फिर रात भर ख्वाब में बर्तन ही दिखते कि बर्तन बर्तन धोना है, बर्तन धोना है, सुबह उठ के बर्तन धोना है। तो हम साफ साफ कर देते तो सुबह अपना साफ सुथरा तो मिलता है, आराम से अपना जो करना है करो। तो कल समझ में नहीं आ रहा है गाइस अभी क्या बनाऊं, है तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन ये भी आ रहा है कि कल मैं बनाऊं, या तो अगर मैं लेट हुई, कल घूमने जाना है तो बच्चों को कल स्कूल मैं तो नहीं भेजने वाली हूँ, मैंने बच्चों से पहले ही मना कर दिया, कल नहीं भेजूंगी, क्योंकि शादी बार बार नहीं आती है और इतनी मुश्किल से निकलना हो रहा है, तो उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो कल या तो कोफ्ती बिरयानी बनाऊंगी, या फिर कुछ और बनाऊंगी। तो दिमाग में आ रहा है जल्दी उड़ गई तो फिर कोफ्ती बिरयानी बनाऊंगी, क्योंकि कोफ्ती बिरयानी बच्चे भी खा लेंगे और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। और अगर जल्दी नहीं, देर से उठी तो फिर देखूंगी, फिर दाल चावल या कुछ भी बना लूंगी। तो उठने के हिसाब से, क्योंकि सुबह मुझसे आज भी नहीं उठा जा रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। और गाइज पैर में मैं बांधे हुए हूँ पट्टी, तब जाके बर्तन धो पा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए, कोई चोट नहीं लगी है पैर में मेरे, लेकिन मुझे इस तरीके की पट्टी बांध के काम कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत पैर में दर्द है। तो अपना इलाज खुद कर रही हूँ। मेडिसिन मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, मेडिसिन जब खाती हूँ जब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और क्योंकि मेडिसिन ज्यादा खाने से नुकसान ही होते हैं, ज्यादातर तो किडनी पर असर होता है, और आजकल तो किडनी की प्रॉब्लम कितनी लोगों को सुनने को मिल रही है, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ मेडिसिन। और जब बहुत दिक्कत होती, तो कल मेरे बहुत दर्द था, मैं जैसे जैसे चल रही, तो कल भी मैंने ये आजमाया था। आज तो मैंने खाली ये पैर में पट्टी बांधी, कल तो मैंने एक कपड़ा रखा हुआ था पैर में नीचे को, और फिर उसके बाद पट्टी बांधी थी, ताकि पैर मेरा बिल्कुल बैलेंस रहे। लेकिन इससे और ज्यादा आराम मिल रहा है ये वाली पट्टी से, ये डायरेक्ट बांधी है तो पैर बिल्कुल एकदम बैलेंस लेवल पे रहता है। तो ये है कि मेडिसिन से मैं बच रही थी, ताकि मेडिसिन मुझे ना खाना पड़े। और
उससे आराम भी है, इससे आराम है। अभी ये कपड़ा इसके बाद मैं अभी रात में करूँगी सिकाई, क्योंकि जो पापा की सिकाई होगी तो उसके बाद फिर जो हीटिंग पैड रखा रहेगा तो उससे मैं अपने पैर की सिकाई करूंगी। आज मुझे काफी आराम रहा है सिकाई से और इस तरीके से पट्टी बांध के काम करने से, क्योंकि मैं खड़ी होती तो इस पे जोर पड़ रहा था और हड्डी में दर्द हो रहा था। तो गाइज अपना इलाज कर रही हूँ मैं खुद अपने दिमाग से, क्योंकि मेडिसिन मेडिसिन से बचना था। क्या हो गया मेरे बाबू, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? कल क्या खाएगा? बड़ा पाव। बड़ा पाव की क्रेविंग हो रही है इसको, बहुत जल्द बनाऊंगी। कल क्या खाएगा? दाल चावल। देखिए दाल चावल भी तैयार है। अगर मैं देर से उठी तो दाल चावल, और अगर जल्दी उठी तो कोफ्ती बिरयानी। अब ये क्या कहेगा, मम्मा जल्दी उठना, क्या कहेगा? हैं? अगर मैं उठ सो रही हूँ तो ऐसे करके उठा देना, मम्मा उठो कोफ्ती बिरयानी बनाना है। लेकिन आज कोई गारंटी नहीं हो सकता कल इन लोग को दाल चावल ही खाना पड़े, दाल चावल खाना पड़े। दाल चावल खा सकते हो। तो कुछ भी हो सकता है कल इनका, पता ए नहीं नहीं नीचे नहीं बैठो बाबू, अभी बर्तन वर्तन हुए थे, गीला है थोड़ा सा। तो गाइज मैं बहुत थक गई हूँ, अब जा रही हूँ आराम करने के लिए, थोड़ा सा लेटूंगी। सिम्बा का दूध रख दिया ना, और सिम्बा का वो स्टू का वो रखा हुआ है सब वहां सामने, देख लिया। तो सिम्बा का पूरा खाना रख दिया है और अब मैं जा रही हूँ अंदर, आराम से लेटूंगी। चाय पी चुकी हूँ, सबको दे चुकी हूँ। कल जो लड्डू बनाए थे वो इन लोगों को बहुत पसंद आए, आज जो पापा को खिलाए थे। और शिक्षक दिवस के अवसर पर बनाए थे, कल आपको बताया था। तो वो लड्डू आज अजीज सर खा पाए हैं तो उनको बहुत अच्छे लगे, तो अजीज सर को मैंने लड्डू दिए थे। अब आपको बताया था कि थोड़ा सा ही खोआ था तो थोड़े से ही बनाए थे, तो उनको भी टेस्ट कराए थे, क्योंकि मैंने शिक्षक दिवस के अवसर पर ही बनाए थे। तो गाइज आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।